उसकी गोल गोल बातों का चांद बनाया मैंने, उसकी गोल गोल बातों का चांद बनाया मैंने। कुछ बात मतलब की थी, कुछ बात बेमतलब की थी, मगर हर बात को अपनाया मैंने। तो आज मैं बात कर रहा हूं मेरे अजीज दोस्त, मेरे अजीज मित्र कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसकी हर बात का मतलब हो जरूरी नहीं, इसकी हर बात का मतलब हो जरूरी नहीं, मगर हर बात मतलब की होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम मस्त। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की लीलावती को। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग जानते होंगे, क्लास 10th में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो है क्लास 10th में आप लोग ने पढ़ा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका जो रूट्स निकलता था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2e। ठीक है, और ये जो d होता था इसको हम लोग बोलते थे डिस्क्रिमिनांट। ये जो d होता था इसको हम लोग बोलते थे डिस्क्रिमिनांट। इसमें एक होता था कि अगर आपका जो d है, अगर d आपका जो है ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग बोलते थे कि ये जो है आपका रियल और अनइक्वल रूट्स होगा। ठीक है, और दूसरा में हम लोग पढ़े थे कि अगर आपका जो d है वो इज इक्वल टू 0 है, d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट। d अगर आपका इज इक्वल टू 0 है तो हम लोग बोलते थे टू रियल एंड इक्वल रूट्स, और d अगर आपका लेस देन 0 होता था तो हम लोग इसको बोलते थे नो रियल रूट्स। हम लोग बोलते थे कि नो रियल रूट्स। ठीक है, तो हम लोग क्लास 10th में जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो आपका अगर d जो है ग्रेटर देन 0 आता था तो हम लोग सॉल्यूशन करते थे, d अगर इज इक्वल टू 0 आता था तो हम लोग सॉल्यूशन आराम से करते थे। लेकिन आप एक्सरसाइज 4.4 में देखे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एनसीईआरटी का, तो d अगर लेस देन 0 आता था तो हम लोग डायरेक्ट लिखते थे नो रियल रूट्स, मतलब इसका जो है रियल रूट्स नहीं निकलेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आया। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका आया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबको समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है डिस्कवर कैसे हुआ। पहले हम लोग पढ़ते थे कि d आपका ग्रेटर देन 0 है तो बोलते थे कि ये जो है इसमें रूट्स निकलेगा, d इज इक्वल टू 0 है तो इसमें भी जो है आपका रूट्स निकलेगा, लेकिन d अगर लेस देन 0 होता था तो हम लोग बोलते थे कि इसका जो है रियल रूट्स नहीं निकलेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहीं से जो है आपका स्टार्ट हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे क्या होता था, जैसे रूट अंडर 4 है। ठीक है, जैसे आपका रूट अंडर 4 है, रूट अंडर 4 है तो हम लोग बोलते थे कि सर रूट अंडर 4 का मतलब होता है 2। रूट अंडर 4 का मतलब होता है 2। अगर रूट अंडर 3 होता था तो हम, सॉरी रूट अंडर अगर 9 है तो हम लोग इसको बोलते थे कि ये आपका हो जाएगा 3। तो फिर समझ में आया कि हो सकता है कि रूट अंडर अगर -4 हो, अगर रूट अंडर -4 है तब क्या आएगा बाहर में। अगर ये आपका 4 है तो हमने लिख दिया 2, अगर ये 9 है, रूट अंडर 9 है तो हमने लिख दिया 3। लेकिन हो सकता है ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें रूट अंडर -4 आ जाए, रूट अंडर -25 आ जाए, तो इसको जो है कैसे हम लोग लिखें। तो बहुत सारा लोग ने कहा चलो इसको जो है क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 2। ठीक है, बहुत सारा लोग ने कहा कि चलो इसको लिख देते हैं 2, लेकिन अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका आ गया -4 और ये आपका आ गया 4, ये दोनों तो बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो है 2 बाहर नहीं निकलेगा।
बहुत सारा साइंटिस्ट ने ये भी कहा कि इसको जो है रूट अंडर -4 को आप जो है -2 लिख दीजिए। ठीक है, आप क्या लिख दीजिए, -2 लिख दीजिए। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ गया -4 और -2 का स्क्वायर आ गया 4, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी जो है आपका क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो यहां से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने कहा कि रूट अंडर -4 को आखिर प्रॉब्लम क्रिएट कहां कर रहा है। ठीक है, जैसे रूट अंडर -4 है, अगर रूट अंडर -4 है तो अगर सिंपली आपका 4 रहता तो हम लोग लिख देते हैं 2। ठीक है, लेकिन इसको जो है बहुत सारा लोग ने ये कहा कि एक काम करते हैं, इसको जो है अलग कर देते हैं, -1 इंटू लिख देते हैं रूट अंडर 4। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रॉब्लम आपका कहा था, जड़ का फसाद तो यही था। हम लोग कहावत है ना कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, तो इसी तरह ये जो है आपका यही आपका प्रॉब्लम का, यही आपको जो है क्या कर रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो साइंटिस्ट ने कहा चलो एक काम करते हैं, इसको जो है कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, रूट अंडर -1 को जो है कुछ अलग नाम दे देते हैं, जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया, उसको बोला आयोटा। ठीक है, नाम दिया आयोटा, मतलब आई, इसको हम लोग आई पढ़ते हैं, ये आपका हो गया आयोटा। ठीक है, ये क्या है, ये आपका हो गया आयोटा। बहुत कोई इसको लोटा भी पढ़ता है, तो लोटा नहीं है, आयोटा है, समझे? ये क्या है आपका, आयोटा है। तो रूट अंडर -1, साइंटिस्ट ने कहा कि जहां भी रूट अंडर -1 दिखे आपको लिख देना है आई, तब प्रॉब्लम जो है नहीं होगा। और ये जो आई था ये आपका एक इमेजिनरी नंबर था। अभी हम आगे जाके बताएंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ये जो आई है इसको बोलते हैं आयोटा। और साइंटिस्ट ने कहा कि जहां भी रूट अंडर -1 दिखे आपको लिख देना है आई। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2। तो ये जो है आपका हो गया 2i, ये आपका क्या हो गया, 2i। उसी तरह सपोज अगर रूट अंडर -9 रहे तो इसको क्या लिखेंगे, रूट अंडर -9 को, रूट अंडर 3i लिखेंगे। 3i सर, यस सर 3i। ये बोर्ड पता नहीं आज ठीक से सेट नहीं हो पा रहा है, रीजन क्या है? ठीक है, तो रूट अंडर -9 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए आप लोग सभी को बताइए तो। 3i इसको 3i लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो है इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सर ये आपका हो जाएगा -1, ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 9। और साइंटिस्ट ने तो ये तो बता दिया कि जहां भी रूट अंडर -1 रहेगा उसको लिखना है आई, तो इसको हम लोग लिख दिए आई, और इसका मतलब होता है 3, तो हमारा आंसर हो गया 3i। ठीक है, और अगर कोई पूछे कि आई क्या है, तो आई जो है एक आप इसको बोलते हैं आयोटा। आई का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो अगर आपका नेगेटिव आएगा तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे रूट अंडर -9 है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि ये इमेजिनरी नंबर है कि नहीं है, तो सिंपली इसको स्क्वायर कर दीजिए। जैसे स्क्वायर करने के बाद अगर ये नेगेटिव आता है, इसका मतलब हुआ कि ये आपका इमेजिनरी नंबर है। तो स्क्वायर किए तो ये आपका आ गया -9, इसका मतलब जो है ये आपका इमेजिनरी नंबर है। मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर किए और वो आपका अगर नेगेटिव आया, इट मीन्स वो आपका इमेजिनरी नंबर हुआ। और इमेजिनरी नंबर को हम लोग जो है आई से लिखते हैं, जिसका मतलब होता है आयोटा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे तो ये जो है हमारा खोज हो गया कि रूट अंडर -1, ये जो है सभी को बता दिए कि रूट अंडर -1 जहां भी दिखे आपको लिख देना है आयोटा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। तो मैथमेटिक्स तो पता ही है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक भी रूल अगर हम लोग को पता है तो उसको तोड़ फोड़ के पूरा रूल निकाल लेते हैं। तो उसी तरह अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे रूट अंडर -1, इसका अगर स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ,
तो क्या होगा, यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे होगा कि नहीं -1, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि आयोटा स्क्वायर का मतलब कितना होता है, -1। ठीक है, तो हम लोग को पता चला कि √(-1) का मतलब होता है आयोटा। ये जो है साइंटिस्ट ने खोज के हमको दिया। उसके बाद हम लोग क्या किए कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर किए तो यहाँ बचा -1 और यहाँ बचा आयोटा स्क्वायर। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, लिख सकते हैं कि नहीं। और अगर सपोज हमको आयोटा क्यूब दिया लिखने के लिए कि बताओ आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि आयोटा क्यूब मतलब आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? आयोटा का क्यूब का मतलब क्या हुआ, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। और आयोटा स्क्वायर आपका कितना दिया है, आयोटा स्क्वायर दिया है -1, माइनस तो यहाँ आई होगा सर। -1 और ये आपका आयोटा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस आयोटा, माइनस आई। माइनस ठीक आई। है, तो आयोटा क्यूब आपका हो जाएगा -i। सपोज अगर आपको पूछ दे कि आयोटा के पावर 4, ठीक है, इसका नाम है आयोटा, लेकिन हम लोग जो है +1 सर। ऐसे ऐसे बोलते हैं तो डायरेक्टली जो है हम लोग इसको आई पढ़ देते हैं। ठीक है, जिसको आता है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जिसको नहीं आता उसको सीखने दीजिए। जैसे आयोटा के पावर 4 है, तो आयोटा के पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर अभी हम लोग देखिए कि आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ पे लिख दिया -1, और आयोटा स्क्वायर है तो इसको लिख दिया -1। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा के पावर 4 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 एटलीस्ट सभी को याद होना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो इसमें पूछ सकते हैं, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। ये था कॉम्प्लेक्स नंबर की लीलावती, समझे। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ये जो है आपका साइंटिस्ट ने दिया है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं कि √(-1) का मतलब सर आयोटा कैसे हुआ। ये साइंटिस्ट जो है दिया है, उसके बाद ये सब हम लोग खुद से बनाए हैं। ठीक है, ये तीनों, तो ये 4 जो है आपको याद होना चाहिए कि √(-1) का मतलब होता है आयोटा, आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, आई क्यूब का मतलब होता है -i, और आई के पावर 4 का मतलब होता है 1। ये 4 चीज अगर आपको याद है तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इजी से सॉल्व होगा। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। किसी को दिक्कत नो सर। नो सर। नहीं ना? तो इसका जो है एक बार हम इसका शॉर्ट नोट्स इसका लिख देते हैं। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट सभी को ले लीजिए, इसका नोट्स वगैरह अच्छे से सेंड करेंगे बना के। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा मतलब आई। ज्यादा नहीं, केवल जो है आपको 4 याद रखना है। पहला याद रखना है कि √(-1) इसका होता है आपका आई। ठीक है, इसको मतलब होता है आयोटा होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है बोलते बोलते इसको आई पढ़ देते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, आयोटा है। ये जो है आपका एक फॉर्मूला हो गया। और आई स्क्वायर का मतलब हो गया आपका -1, और आई क्यूब इसका मतलब हो गया -i, और आई के पावर 4 इसका मतलब हो गया 1। ठीक है, ये जो है आपको 4 फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। ठीक है, बॉक्स बना दिए एकदम अच्छे से। और ये जो लास्ट वाला आई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई के पावर 4 इज इक्वल टू 1, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई क्यूब वाला, ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग जो है इसका कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जामिनेशन में क्या करता है, आपको जो है एमसीक्यू में देता है इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन दे देगा इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है आई के पावर में 7, आई के पावर 7 इसमें कितना होगा? -i। ठीक है, और कोई बताओ। आई के पावर 7 इसको कितना लिख सकते हैं? देखिए आई के -i। पावर
आई के पावर 7 कोई भी अगर आपको इस टाइप से सॉल्व करने के लिए देगा तो आई के पावर 4 में करना है। जैसे आई के पावर 7 को हम लोग लिख सकते हैं कि सर आई के पावर 4 इंटू 1, ठीक है, आई के पावर 4 इंटू 1। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई के पावर 3, इस टाइप से लिख सकते हैं कि नहीं। आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 3, क्योंकि हमको पता है कि ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, ये आपका होता है ए टू द पावर m प्लस n। तो आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 3 तो नहीं होगा आई के पावर 7। अब आई के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, आई के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, आई के पावर 4 का मतलब हो गया 1, ठीक है। और आई क्यूब जो है, आई क्यूब आपको पता है कि माइनस आई। माइक जिसका भी ऑन है ऑफ कर दीजिए, ठीक है। और आई जो है इसका एक बार साइड में लिख देते हैं कि सभी को याद रहेगा। -1 का मतलब हो गया आपका आयोटा, आयोटा स्क्वायर ये आपका हो गया -1, आयोटा क्यूब ये आपका हो जाएगा -i, और आयोटा के पावर 4 ये आपका हो गया 1। तो आयोटा के पावर 4 जो है आपका हो गया 1, और आयोटा क्यूब होता है -i। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, सभी को समझ में आया। तो एक बार देखिए अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, अगर नहीं समझ, इसके बाद जो हम इसका खतरनाक सा ट्रिक बताएंगे, ठीक है, एकदम बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, कैसे देख के सॉल्व कर लेना। जैसे छोटा छोटा क्वेश्चन पहले लेते हैं। जैसे आपका हो गया आयोटा के पावर 11, ठीक है। चलिए एक बार इसको बताइए, तो आयोटा के पावर 11 कितना होगा। चलिए गर्ल्स लोग बताइए, गर्ल्स लोग बताइए कितना होगा आयोटा के पावर 11। -i सर, -i होगा। और कोई -i बताओ, हो, सिर्फ दो बच्चा बता रहा है। -i सर, हमको लगता है कि स्टार्टिंग में जो हम -i सर, पंक्ति बोले -i -i होगा। देखिए आयोटा के पावर 11 इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा के पावर 4, इसको लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 इंटू 2, ठीक है। मतलब आयोटा का पावर यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा आयोटा के पावर 3। अब पता है कि आयोटा के पावर 4 का मतलब होता है 1, तो ये आपका हो गया 1, और आयोटा क्यूब का मतलब होता है -i, तो यहाँ पे लिख दिए -i, तो ये आपका हो जाएगा माइनस आयोटा। हमको लगता है स्टार्टिंग वाला जो हम पंक्ति बोले हैं वो सिर्फ बॉयज लोग को ही समझ में आया है, ठीक है, इसीलिए सब बता रहा है। ये आपका हो जाएगा माइनस आयोटा या -i। और जिसको नहीं समझ में आ रहा, टेंशन नहीं लीजिएगा, अभी तो जो है ट्रेलर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसका पिक्चर बनना भी बाकी है। अभी बहुत सारा इसका ट्रिक है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो कहीं भी पढ़ के आया होगा ना, तो मेरा गारंटी की क्लास में सबसे ज्यादा तेज हो जाइएगा। सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा, आंसर बता दीजिएगा, अभी पता चलेगा, स्टार्टिंग है इसलिए अभी ट्रिक को नहीं बता रहे। अगर कोई बच्चा वीक भी होगा कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा, सबसे ज्यादा तेज हो जाओगे। इसमें किसी को दिक्कत, इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछो। नहीं ना। अब इसका जो है थोड़ा सा, ये तो मिटाते नहीं है, इसको लिख देते हैं, ठीक है। आयोटा क्यूब है ये आपका हो जाएगा -i, आयोटा के पावर 4 है इसका हो जाएगा 1। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी सर्च मारिएगा गूगल में, अगर कोई बच्चा एयरफोर्स का तैयारी करना चाहता है, एनडीए का तैयारी करना चाहता है, या आपका ग्रुप डी का तैयारी करना चाहता है, तो देखिएगा एनडीए वगैरह में ये कॉम्प्लेक्स नंबर से यही सब पढ़ना रहता है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के कल ही हम लोग सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको आता है उसका बाद में भी काम आएगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बोलता है सेमेस्टर सेमेस्टर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन जो है इसका हम लोग लेते हैं, कभी गूगल में सर्च मार के देखिएगा, एनडीए सिलेबस कॉम्प्लेक्स नंबर पहले आ जाएगा, 28 मार्क्स का पूछता है कॉम्प्लेक्स नंबर से। जैसे जैसे सपोज अगर कोई भी नंबर दे दे, ठीक है, सपोज आपका दे दे 12, चलो इसको बताओ आयोटा के पावर 12 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा, इसको हम लिख दें कि आयोटा के पावर 4 इंटू 3, तो आप बोलिएगा कि सर ये आपका हो जाएगा 1।
अब देखिए एक हम छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, सबको पता ही होगा ये वाला ट्रिक, लेकिन अगले बार वाला ट्रिक नहीं पता होगा। जैसे अगर कोई आपको नंबर दिया जाए कि आयोटा के पावर सपोज 17 कितना होगा, ठीक है, आयोटा के पावर 17 कितना होगा, आपको सॉल्व करने का नीड नहीं है, डायरेक्ट आंसर बताइए। करना क्या है कि ये जो 17 है इसको 4 से डिवाइड कीजिए, इस जो 17 है इसको 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना बच रहा है, अगर हम इसको 1 4 से डिवाइड करेंगे 1 तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, रिमाइंडर बच रहा 1। बाबू जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर दीजिए, ठीक है, बार बार हम नहीं बोलेंगे। 17 है, इसको 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 चौके 16, आपका रिमाइंडर बचा 1, तो इसमें लिख दीजिए आई, इसका रिमाइंडर बचा 1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे आयोटा के पावर 30, इसको 4 से डिवाइड कीजिए, आयोटा के पावर 30 इसको 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 कुछ 2 बच्चा यहाँ पे डिस्टरबेंस कर रहा है, इतना याद रखना। आप लोग यहाँ पे क्लास ज्वाइन किए हो तो लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह सब क्यू नंबर भी है, तो ऐसा मत करो कि हमको भी गुस्सा है झूठ मूठ का। आयोटा के पावर 30 है, ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर आपका बच रहा है 2, तो इसका मतलब हो गया आयोटा के पावर 2 और आयोटा का पावर 2 मतलब क्या, -1, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये तो आपका था छोटा, ये तो हर कोई बना सकता है। सपोज अगर ऐसे बोल दे कि आयोटा के पावर 2015 कितना होगा, आयोटा के पावर 2015, इसको सॉल्व करके बताओ। आयोटा के पावर 2015 -i सर। -i होगा, और कोई बताओ। -i सर, क्योंकि लास्ट में 1 बच रहा है। -i सर। देखिए क्या करना क्या है, कितना भी नंबर क्यों ना दे दे, कितना भी नंबर क्यों ना दे दे, ये लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, ये लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, तो लास्ट 2 डिजिट जो है आपका है 15, तो 4 को 15 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -आयोटा। ठीक है, उसी तरह अगर पूछे आयोटा के पावर 2023, तो लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 3 बच रहा है, तो आयोटा के पावर 3, आयोटा के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, आयोटा। ठीक है, ये जो है आपका, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बताएंगे कि 2018 में नहीं, 2018 में नहीं, 2020 में जब हम एनडीए दिए थे तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या पूछा था, वो अभी हम लिखते हैं। 2020 में कॉम्प्लेक्स, हाँ सर बोले थे क्या अगर बोल रहे, क्या बोल रहे, 1 मिनट सर, 8 आ गया सर मेरा में। 8 आ गया, 8 कैसे आ गया, 8 हट नहीं रहा। इसमें 23 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 × 25 = 20, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो आई क्यूब का होता है माइनस आयोटा। 8 नहीं सर बोले थे, मेरा में 8 आ रहा है वीडियो में। ऐड आ रहा है, ऐड टीचमेंट में कैसे आएगा जी, ऐड तो कभी आता नहीं है, आप अपना ठीक कीजिए, ठीक है, नहीं आता है। ऐड तो ऐड किसी का नहीं आता है। अच्छा ऐड हो रहा है तो आप लोग जो है आप लेफ्ट हो जाइए और बाद में देखिएगा, बाकी स्टूडेंट को पढ़ने दीजिए। जैसे 2020 में क्या किया था, 2020 में जब हम एनडीए का एग्जाम दिए थे तो क्वेश्चन पूछा था कॉम्प्लेक्स नंबर से, वो वाला हम लिखते हैं, ठीक है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था 2020 चल रहा था, ठीक है, तो वो पूछा था कि 2017, ठीक है, प्लस 2018 प्लस 2019 प्लस 2020, ये क्वेश्चन पूछा था एनडीए में, ठीक है, एमसीक्यू था। और आधा से ज्यादा बच्चा जब बाहर निकला ना तो बेहोश हो गया, बोला सर इतना मतलब 1 मिनट का क्वेश्चन है, इतना बड़ा कोई देता है क्या, तो हम भी उसमें शरीक हो गए, बोले हाँ क्वेश्चन पेपर बनाने वाला थोड़ा सा गलत किया हम लोग के साथ, तो इसका कोई आंसर बताओ, तो इसका कोई आंसर बताओ। -i सर। -i होगा, और कोई बताओ। 0 0 होगा, और कोई बताओ।
प्लस आई होगा सर। प्लस आई होगा। यही सब क्वेश्चन जो है ना, मतलब हम लोग तो बोलते हैं सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ लिया, तो हम भी ऐसा ही किए थे। देखिए एक चीज याद रखिए, प्लस आई अगर सर। कोई भी क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से सुनिए बाबू, ये सब नहीं मिलेगा दूसरी चीज में बता रहे हैं, ये सब नैन क्लासेस वाला नहीं बता पाएगा, मेरा गारंटी है, देख लेना ठीक है, ये सब नहीं बताएगा, आप लोग को बता रहे हैं तो सीखिए। जैसे इसमें होता क्या है कि अगर आपका 4 आयोटा रहे, ठीक है, ये बहुत काम का चीज है, किसी को दे दीजिएगा ना तो वो बेहोश हो जाएगा, बोलेगा कि हमसे नहीं सॉल्व हो जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन देता है। अगर 4 गो आयोटा रहे, ठीक है, अगर 4 गो आयोटा रहे और बीच में रहे प्लस, बीच में रहे प्लस, और आयोटा जो है अगर लगातार रहे, कंजिक्यूटिव रहे, जैसे 2017, 2018, 2019, 2020, तो इसका आंसर होता है एकदम 0। इसका आंसर कितना होता है, इसका आंसर होता है 0। अगर कोई आपसे पूछे तो इसमें देखना क्या है कि 4 आयोटा है, 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, और बीच में अगर प्लस है और वो जो है अगर लगातार है, जैसे बोल दे कि आयोटा के पावर 4, आयोटा के पावर 5, आयोटा के पावर 6, आयोटा के पावर 8, मतलब सॉरी 7, तो उसका आंसर हो जाएगा 0। तो इसका आंसर डायरेक्टली हो जाता है 0। ये एमसीक्यू में कभी कभार डिप्लोमा में पूछता है, नहीं तो अगर D2D का अगर एग्जाम अभी जो बच्चा देगा 6 वाला, तो ये वाला क्वेश्चन रहता है बुढ़वा बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। किसी को दीजिएगा ये क्वेश्चन, वो बनाने बैठ जाएगा, समझे। आपको बता देना कि आंसर इसका कितना, वो 0, इतना बड़ा 0 नहीं लिखना है, हम तो कुछ ज्यादा बड़ा फुलो फुलो में लिखते, इतना बड़ा 0 नहीं लिखना। आया ये सबको समझ में? सर और अगर हाँ पावर सर। अलग अलग रहा तो सर, क्या बोल रहे हैं? पावर अगर अलग अलग रहा तो पावर क्या रहे? अगर अलग पावर रहेगा अलग तो अलग रहे तो, पावर अलग अलग रहे तो ये वाला ट्रिक नहीं लगेगा, उसके लिए अलग ट्रिक है, उसको भी बताएंगे। ये वाला सबको समझ में आया कि नहीं? जैसे अगर हम पूछे ये बताओ वो आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4 प्लस आयोटा के पावर 5, ठीक है। 0। आप बोलिएगा कि सर, अरे भाई थोड़ा सा रुको, बीम से ना भाई सबर कर, थोड़ा तो थोड़ा सबर कर लो, सीख लो, ठीक है। इतना मतलब तुरंत तेज हो गए कि हाँ सर आप तो मतलब एनडीए का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। जैसे 4 वो आयोटा है, ठीक है, 4 आयोटा है, हाँ सर 4 वो आयोटा है, ठीक है, और बीच में क्या है, प्लस है, प्लस प्लस प्लस, और ये जो इसका आयोटा का जो इंटीग्रल पावर है, क्या वो कंटिन्यूअस है? हाँ कंटिन्यूअस है, 2, 3, 4, 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। आपको बच्चा बोले नहीं सर हमको प्रूफ करके बताए कि 0 कैसे होगा, तो भाई सॉल्व कर ले। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? आयोटा स्क्वायर होता है -1 प्लस आयोटा क्यूब होता है -i। आयोटा के पावर 4 कितना होता है? आयोटा के पावर 4 होता है 1, ठीक है। आयोटा के पावर 5, मतलब इसको 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना बच रहा है? इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा जी? 1 बचेगा। ये हो गया आयोटा। अब देखिए -i से +i कैंसल, +1 से -1 कैंसल, आंसर कितना होगा? 0। तो इतना सॉल्व करने का नीड नहीं है, वो आपको जान के फंसा के क्वेश्चन देगा। 2017, 2018, तो चूंकि उस समय 2020 चल रहा था, जब हम दिए थे उस समय 2020 चल रहा था, तो वो क्या किया था 2017, 2018, 2019, 2020, और हम तो ठहरे मतलब सॉल्व करने लग गए। बाहर आए तो हम भी थोड़ा सा नहीं होता है कि बोलने लगे कि इतना टफ क्वेश्चन कौन सेट करता है भाई, ये एनडीए का पेपर है, हमको लगता है मेंस का पेपर है। तो ये 4 को अगर कंटिन्यूअसली रहे और बीच में अगर प्लस रहे तो आंसर लड्डू होगा। ये वाला सभी को समझ में आया? माइनस तो सर अगर माइनस रहेगा तो सर अगर इसका हेलो माइनस रहे, अगर इसका माइनस रहेगा तो रूल काम नहीं करेगा। अभी हम बताएंगे माइनस वाला भी, पहले ये वाला समझ में आया कि नहीं आया ये पहले बताओ। और ओनली 4 से प्लस ज्यादा होगा सर। आ गया सर। अगर 4 से ज्यादा रहा, सपोज यहाँ पे ऐसे लिख देता कि आयोटा के पावर 2021, तो इसका वैल्यू हो गया 0। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है 1, मतलब इसका आंसर का पूरा का आंसर कितना हो जाएगा? आयोटा हो जाएगा। समझे? पहले समझते हैं धीरे धीरे। अगर यही वाला प्लस की जगह अगर इंटू दे दे, क्योंकि क्वेश्चन वाला तो बुड़बक तो बना ही सकता है, वो तो जान गया होगा कि आप लोग हमसे पढ़े हैं, तो क्वेश्चन तो बुड़बक बना ही सकता है। हो सकता है यहाँ पे जो है ना, जैसे आप लोग बोले कि सर हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो एग्जामिनर है ना वो बड़ा बुड़बक बनाता है,
वो एकदम इतना बड़ा नंबर दे देगा, बोलेगा भाई अब सॉल्व कर, देखते कितना पड़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, समझे। और उसको भी पता रहता है कि डिप्लोमा क्या तो क्या ही पढ़ा रहेगा, दूध भात किस तरह पढ़ा होगा। अगर यहाँ पे इंटू कर दे, ठीक है, अगर यहाँ पे इंटू कर दे तो इसका आंसर होता है -1। इसका आंसर कितना होता है? -1। ये वाला भी सभी को याद रखना, किसी से पूछना देखिएगा नहीं बता पाएगा, ठीक है, कहीं अगर पढ़ता हो तो ये सब नहीं बताएगा। इसका आंसर हो जाएगा -1। इसका आंसर हो जाएगा -1। अगर आपका प्लस में है और 4 आयोटा है और चारों आयोटा का इंटीग्रल पावर कंजिक्यूटिव है, कंजिक्यूटिव का कहने का मतलब हुआ लगातार है, तो उसका आंसर होता है 0। अगर वो 4 आयोटा है और इनटू में है और चारों पावर अगर लगातार है तो उसका आंसर होता है -1। ये दो चीज किसको समझ में आ गया अच्छे से? ये सब हम नोट्स में दे देंगे, टेंशन नहीं लेना, लिख के अच्छे से समझे। ये सब निराली उराली में नहीं मिलेगा जी, ये सब निराली वगैरह में नहीं मिलता है। ये वाला सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये वाला सभी आ गया ना? अब ये वाला दे देना किसी को, अपने दोस्त लोग को, ठीक है, सॉल्व करने, देखिएगा तो वो जो है सॉल्व करने लग जाएगा पूरा पूरा स्टार्टिंग से। अब हो सकता है 2020 की जगह में सपोज हम 5 डिजिट दे दें, ठीक है, तो और परेशान हो जाएगा, बोलेगा इतना लंबा क्वेश्चन कौन देता है झूठ मूठ का, ऐसे बोलने लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, देखते कितना तेज हो गए। जैसे आयोटा के पावर है 729, इसको देख के बता देना है। चलो इसको देख के बता दो, तुरंत बता देना एकदम देख के आंसर। आई आयोटा आई होगा। आई सर। और कोई बताओ? इतना लेट से होगा तो कैसे होगा जी? इतना लेट से नहीं बताना, इसको जो है लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड मारिए, 29 है, ठीक है, तो कितना टाइम्स में जाएगा? 4 सती 28, रिमाइंडर बच रहा है 1, मतलब आयोटा के पावर 1। आयोटा के पावर 1 मतलब आयोटा, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोटा, ठीक है। और अगर सपोज इस टाइप से रहे आयोटा के पावर, चलो इसका आंसर बताओ। इस बार जो गर्ल्स लोग बताएगी, ठीक है, इस बार गर्ल्स लोग बताएगी और बॉयज लोग इसके बाद बताएगा। चलो गर्ल्स लोग बताओ तो -1 होगा। और कोई बताओ? -1 होगा। स्टार्टिंग में जो पंक्ति बोले थे सभी को याद है ना? अभी हम सबसे पूछेंगे वो वाला, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझे? सबको याद हुआ कि नहीं बोला पंक्ति? देखिए ये जो 30 है इसको जो है 4 से डिवाइड कर देना है। इसको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। आपका रिमाइंडर बचा i²। i² का मतलब हो गया -i, ठीक है। अच्छा सॉरी, i² का मतलब -1। तो ठीक है, आज का क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं सीखते हैं, इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद कल हम लोग और पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहा है सर डिफरेंशिएशन, लेकिन डिफरेंशिएशन देखिए केजीएफ चैप्टर 2 को देखने के लिए केजीएफ चैप्टर 1 समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जब केजीएफ चैप्टर 2 निकला तो सबसे पहले हम केजीएफ चैप्टर 1 देखे थे कि नहीं, देखना होगा तब चैप्टर 2 समझ में आएगा। तो उसी तरह पहले लिमिट नहीं समझोगे, डायरेक्ट केजीएफ चैप्टर 2 देखने चले तो कहां से समझ में आएगा? पता ही नहीं चलेगा कि कौन हीरो था कौन विलन था। चलो ठीक है, तो आज का क्लास को हम लोग ऑफ करते हैं।